जिस मकसद से मार्च में शामिल हुए और यहाँ हम श्रद्धांजलि देकर के इनको याद कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपोजिशन में भी बैठे लोगों से ये सवाल करनी चाहिए। और चूँकि सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार खुद शरण दे रही है, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो वीएचपी के लोग हों। ये ऐसे लोग हैं जो निहत्थे लोगों को पकड़ कर के मारते हैं, गौ रक्षा के नाम पे पकड़ कर के लोगों को मारते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान के नाम पर हिंदू लोग को भी मार रहे हैं। नफ़रत यहाँ तक बढ़ चुकी है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इस पे अपोजिशन क्या कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर में 2 घंटे का भाषण होता है राहुल गांधी का, लेकिन उस 2 घंटे के भाषण में आप 10 मिनट भी मुसलमानों के बारे में, दलित के बारे में नहीं सुनते हैं, मॉब लिंचिंग जैसे शब्द को नहीं सुनते हैं। अब सोचिए कि संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो हमारी आवाज़ कितना उठा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के बारे में कितना बोल रहे हैं। आखिर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोला गया है। अब बताइए कि ये इन लोगों को जो मारा गया है, इन लोगों के फैमिली के ऊपर कब मोहब्बत की दुकान खुलेगी? राहुल गांधी आखिर इन लोगों से कब जाकर के मिलेंगे? बाकी जगहों पे राहुल गांधी जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके फैमिली के साथ बैठते हैं, लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी भी फैमिली से जिनके फैमिली के ऊपर या फैमिली के मेंबर को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, क्या उस फैमिली से मिला गया? आप एक भी हिंदुस्तान में दिखा दीजिए या बता दीजिए, या पुरजोर तरीके से इन लोगों ने आवाज़ उठाई? क्या सड़क पे आवाज़ उठाई या पार्लियामेंट के अंदर में आवाज़ उठाई? ज़ीरो मिलेगा इसका। अब हमें सोचना है कि हम जेएनयू जैसे जगहों पे बैठ करके क्या इसके बारे में सोच रहे हैं? क्या जेएनयू में जितनी लेफ्टिस्ट पार्टी है, क्या इसके बारे में कभी कोई बात की है? क्या मुसलमान या माइनॉरिटीज़ या मुसलमान स्टूडेंट जो यहाँ हैं, क्या उन लोगों के मुद्दे को अपने पर्चे में शामिल किया है? सवाल बहुत बड़ा है। याद रखिए, 40 साल से जेएनयू में लेफ्ट मतलब रनिंग में है, और एकदम लेफ्ट इस तरीके से मुस्लिम स्टूडेंट को इस्तेमाल किया जिसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ वोट बैंक के तौर पे मुसलमान जब इलेक्शन आता है तो मुस्लिम स्टूडेंट से सिर्फ वोट लेते हैं और उनकी बातों को करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक भी मुद्दा आप बता दीजिए, एक भी कोई चीज़ ऐसी बता दीजिए जो दलित और मुसलमानों के लेकर के इन लोगों ने काम किया है। ये बड़ी शर्म की बात है। और लेफ्ट की जितनी पार्टियां हैं उन्हें सोचनी चाहिए कि 40 साल से तुम इक़्तिदार में बैठे हो, 40 साल से तुम सत्ता पे बैठे हो, क्या इन लोगों का कोई हक नहीं है? क्या ये लोग इतने निहत्थे हैं या इतने मतलब बुरे लोग हैं कि आपके सीट पे नहीं आ सकते हैं, आपके बराबरी से नहीं बैठ सकते हैं? आप सोचिए, अभी हंगर स्ट्राइक हुआ, क्या उसमें माइनॉरिटीज़ के इशू को शामिल किया गया? नहीं शामिल किया गया। मॉब लिंचिंग पे बात उठी? नहीं उठी। आखिर क्यों नहीं उठी? जेएनयू जैसे जगहों पे जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो अगर नहीं उठाएंगे तो सोचिए कौन लोग उठाएंगे। तो हमें सोचने की बात है, और हम सब मिल करके एक ये नारा दे और एक ये मुहिम चलाएं कि ये लेफ्टिस्ट लोगों को हमें सबक सिखानी चाहिए आने वाले वक्तों में भी और अभी से ही, क्योंकि ये हमारे मुद्दे पे अगर काम नहीं करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा है कि इनसे जाकर के हम कोई बात करें। मैं इसी चंद बातों पे अपनी बात को